गाइस पहले वीडियो में मैंने कुछ बताया था कि हम स्ट्रिक मोड का क्यों यूज करते हैं, क्योंकि रिएक्ट में कोई भी कोड अपने आप रन नहीं होता है। हर कोड का एक ना एक मीनिंग होता है, बस आपको हिम्मत चाहिए उसको रिमूव करके उसका रिजल्ट देखने के लिए। ठीक है, तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था स्ट्रिक मोड का यूज किया, तो मुझे लगा शायद मैं ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, लेकिन इस वीडियो में आपको मैं दोबारा बताता हूँ। तो सबसे पहले देखो, ये मेरा प्रोजेक्ट है, फ्रेश प्रोजेक्ट है, कोई इसमें मैंने एडिट अभी तक नहीं किया है। जो बेसिक रिएक्ट का प्रोजेक्ट होता है बिल्कुल इंस्टॉल करने के बाद जो दिखता है सेम वही है, बस वीट के साथ इंस्टॉल करना उसे। तो सेम इसमें कोई चेंजेस नहीं है। मैं इधर भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये आपका है बिल्कुल एकदम सेम जैसा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है। अब मेन चीज़ हमारा ये है कि इसके अंदर जो मेरा मेन कोड है, जो कि हमारा इंडेक्स जो HTML है, जो कि बॉडी स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले, ये कि हमारी मेन JX फाइल से रन होती है। मतलब सबसे पहले मेन JX फाइल हमारा रन होता है और इसके अंदर जितनी भी चीज़ें होती है वो हमारा कोड को रन करती है, मतलब कोड कंपोनेंट में कन्वर्ट होती है, जिसके अंदर हमारा ऐप है। तो ऐप से पहले मेन जेएक्स के अंदर एक कोड आता है जिसको बोलते हैं स्ट्रिक मोड। सबसे पहले एक चीज़ बता दो, जो स्ट्रिक मोड है ये इसको आप रिमूव भी कर सकते हो और कुछ भी कर सकते हो, जो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। स्ट्रिक मोड क्या करता है, ये आपके कंपोनेंट को 2 टाइम रेंडर करवाता है। 2 टाइम रेंडर का मतलब समझ गए? जैसे ये है, ये जैसे हम रिएक्ट में कोई चेंजेस करते हैं, मैं आपको दिखा दूँ। ये मेरा ऐप जैसे जो रन हो रहा है, ये मैंने लिखा है यहाँ पर कंसोल डॉट हाई ब्रो। मैं इसको रिमूव करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग हे ब्रो, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, कोड में कोई चेंज नहीं, डिफॉल्ट कोड है, रिमूव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने, अब मैं ऐसे ब्राउज़र पे आपको दिखाता हूँ। मैं एक सेकेंड ब्राउज़र को बड़ा भी कर देता हूँ, शायद आपको ना दिखे। ये मैंने बड़ा कर दिया ब्राउज़र को थोड़ा सा, तो आपको ये दिख रहा है मेरा कोड। ये डबल, मैं रिफ्रेश कर दूँ एक बार, मेरा कोड 2 टाइम रन हो रहा है, हे ब्रो। और देखो एपजेक्स 9 पे, यानी यहाँ पर ये मेरा 2 बार चल रहा है। अब रिएक्ट जो स्ट्रिक मोड जो लाइन होती है वो क्या करता है, हमारे जो कंपोनेंट या कोड को 2 टाइम रेंडर करवाता है। क्यों करवाता है अभी बताता हूँ मैं। सबसे पहले अगर मैं इसको रिमूव कर दूँ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो, बस ये होगा कि हमारा 2 टाइम रेंडर हट जाएगा, अब ये एक ही टाइम रेंडर करेगा। पहले जैसे ये मेरा स्ट्रिक मोड लगा हुआ था इसके अंदर, तो ये हमारा कोड रन हो रहा था। मैं आपको दिखाता हूँ, वापस लाया मैं। अब देखो ये 2 बार प्रिंट हो गया। अब मैं इसको फिर से रिमूव कर देता हूँ। मैंने फिर से रिमूव करा तो ये अब एक टाइम में दिखेगा रेंडर होता हुआ आपको। मैंने सर कुछ और रिमूव कर दिया। ठीक है, तो अब ये मेरा एक टाइम रूम दिखा रहा है ओनली, मतलब 2 टाइम रेंडर नहीं हो रहा। अब इसको आप रिमूव भी कर सकते हो और आप इसको रिमूव भी कर सकते हो और इसको छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर लेकिन ये बैड प्रैक्टिस माना जाता है, क्योंकि स्ट्रिक मोड क्या करता है, ये आपकी 2 टाइम रेंडिंग करवाता है ताकि आपकी एरर चेक कर सके। डबल टाइम अगर रेंडिंग होगी तो रिएक्ट, क्योंकि रिएक्ट में क्या होता है कई बार कोड 2 टाइम चल जाता है और एरर भी बार बार आती रहती है, क्योंकि इसको वो चीज़ें जो इसको फास्ट बनाती है, इसी वजह से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हो जाती है। इसलिए ये जो कोड है वो आपके पेज को 2 टाइम रेंडर करवाता है ताकि आपकी एरर को कम से कम किया जा सके। प्रॉपर सोल्व नहीं कर सकते कि कोई नहीं कर सकता, इसलिए एरर को कम से कम किया जा सकता है। इसलिए ये स्ट्रिक मोड का लिखना जरूरी होता है। लेकिन अगर आप इसे रिमूव कर देते हो तो उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपका कोड जैसे डेवलपमेंट में चल रहा है प्रोडक्शन में वैसे ही चलेगा, पर हो सकता है कि बाद में कोई एरर मिल जाए आपको प्रोडक्शन के टाइम। इसलिए अगर आप इसे लगे रहने दोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर हाँ, अगर आपके समझ में सवाल ये भी होगा, अगर ये 2 टाइम चल रहा है तो प्रोडक्शन में भी 2 टाइम चलेगा, ऐसा नहीं है। ये ओनली डेवलपमेंट मोड के लिए होता है। डेवलपमेंट मोड में ही ओनली ये स्ट्रिक मोड 2 टाइम चलेगा और प्रोडक्शन मोड पे आते ही ये 1 टाइम पे चल जाएगा। इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए अगर आपसे कोई भी अगर पूछे इंटरव्यू में, कभी पास से पूछा भी जा सकता है, तो उसका आपको रीज़न बता देना है कि 2 टाइम्स को क्यों रेंडर करना जरूरी होता है। इसके अलावा जितने भी ये कोड है सारा नॉर्मली वर्क चलता है।